हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाइथन प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग द मैट्रिक्स, राइट। तो मैट्रिक्स प्रोग्राम यूजुअली बहुत सारे जन को डिफिकल्ट लगता है। उसका बेसिक रीज़न है कि उसका उसमें नेस्टेड फॉर लूप होते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो अभी मैट्रिक्स मतलब क्या? मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज हो गए और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, राइट। तो मैट्रिक्स रो और कॉलम से बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक्स को अगर हमें लिस्ट के फॉर्मेट में अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो पाइथन में लिस्ट जो होता है वो स्टार्ट विथ करली ब्रैकेट्स होता है। तो अभी लिस्ट के फॉर्मेट में अगर मुझे 2x2 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का है तो 2x2 मतलब क्या? दो रोज दो कॉलम, बराबर। अभी लिस्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको ऐसा लिखेंगे हम। सपोज उसके एलिमेंट हो गए 1, 2, ये हो गया फर्स्ट रो, और सेकेंड रो के लिए 3, 4। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को। यहाँ पे आउटर ब्रैकेट होगा, वो मेन ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे उस ब्रैकेट में ये जो इतना पार्ट है ये फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट रो में ये जो दो एलिमेंट्स है मतलब दो कॉलम्स है। बाद में सेकेंड रो में दो कॉलम है, राइट। तो इस तरह से अब इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो ये होगा इस तरह से, ऐसा 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट रो 1, 2, सेकेंड रो 3, 4, राइट। और ये जो पूरा है ये इतना मैट्रिक्स है, राइट। तो इतना पार्ट आपको समझना ज़रूरी है। तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाते। अभी सपोज मुझे ना ये जो फर्स्ट रो है इसको एक्सेस करने का है तो मैं कैसे करूँगा? इंडेक्सिंग का कैसे स्टार्ट होता है? 0, 1, राइट। तो फर्स्ट रो का इंडेक्स कितना होगा? 0। सेकेंड रो का इंडेक्स कितना होगा? 1, राइट। अभी सपोज नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अगर अगर मुझे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस करने का है तो कैसे करेंगे हम? सपोज मैट्रिक्स का नाम है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम है मैट्रिक्स। अगर मुझे फर्स्ट रो को एक्सेस करने का है तो उसका इंडेक्स होगा 0। अब फर्स्ट रो के मुझे फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का है तो उसका इंडेक्स कितना होगा? 0। अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करने का है तो उसका इंडेक्स होगा 1, राइट। अगर मुझे सेकेंड रो को मतलब इस रो को फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का है तो उसका इंडेक्स होगा 1, 0, क्योंकि 3 फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड रो का, उसका इंडेक्स होगा 0, राइट। अभी अगर मुझे 4 को एक्सेस करने का है तो उसका इंडेक्स कितना होगा? 1। मतलब सेकेंड रो का मतलब इंडेक्स होगा 1, सेकेंड रो का इंडेक्स होता है 1, और उसके सेकेंड एलिमेंट का तो सेकेंड एलिमेंट मतलब उसका इंडेक्स होगा 1। तो मैट्रिक्स ऑफ 1, 1, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं हमारे एक्चुअल कोड की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेने का है कि उसे कितने बाय कितने मैट्रिक्स उसको बनाने का है। सपोज यहाँ पे हम इनपुट लेंगे यूज़र से। तो प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ रोज डू यू वांट टू इन योर मैट्रिक्स। तो एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो उसका रो का वैल्यू है, सपोज हमारे केस में हम एग्जाम्पल के लिए 2 कंसिडर करते हैं अभी के लिए। बाद में एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी इन मैट्रिक्स। तो सपोज कॉलम का वैल्यू यूजर इनपुट करता है 2, तो 2x2 का मैट्रिक्स यूजर को इनपुट करने का है तो वो इस तरह से कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे विथ एन एम्प्टी लिस्ट। तो ये जो मैट्रिक्स वेरिएबल है ये डिनोट करता है ये आउटर मैट्रिक्स। ये जो आउटर मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डिनोट करता है ये मैट्रिक्स, राइट। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज हो गए, ये रोज है सेपरेटेड बाय कॉमास, ये पूरा एक रो है, राइट। तो ये आउटर मैट्रिक्स है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है, ये बाहर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम फॉर लूप चलाएंगे। अब ये फॉर लूप कैसे होगा वो भी मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। अब ये जो फर्स्ट फॉर लूप है ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा उतने एलिमेंट्स। यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है मतलब 4 एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लेगा। तो वो इनपुट लेने का भी तरीका होता है। कभी भी हम इनपुट लेते वक्त कैसे लेते हैं, पहले हम रो बाय रो इनपुट एलिमेंट लेते हैं। मतलब सबसे पहला एलिमेंट होगा 1, बाद में 2, बाद में सेकेंड रो के ऊपर आएंगे 3, बाद में सेकेंड रो पे आएंगे जो कि है 4। तो इस तरह से रो बाय रो एलिमेंट्स एक्सेस होते हैं। मतलब फर्स्ट रो का पहले हम इनपुट लेंगे,
बाद में सेकेंड रो का इनपुट लेगी, राइट। तो अभी यहाँ पे ये जो आउटर फॉर लूप है ये डिनोट करता है रो को, कभी भी याद में रखने का है। आउटर फॉर लूप डिनोट करता है रो को और इनर फॉर लूप डिनोट करता है कॉलम को, राइट। अभी यहाँ पे फॉर आई इन रेंज रो, तो रो का जो भी वैल्यू है, हमारे केस में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रो के जगह पे 2 अज्यूम करने का आपको, फॉर आई इन रेंज ऑफ 2। अभी यहाँ पे ए इक्वल टू वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, जिसको मैंने एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे असाइन किया है। तो एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे अंदर ये डिक्लेयर करने का रीजन है कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स था ये आउटर यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये जो मैट्रिक्स है ए इक्वल टू यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये एम्प्टी लिस्ट है, ये इनर यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इक्वल टू रो, यहाँ पे इस तरह से ये रोज है। तो यहाँ पे इनिशियली ये रो एम्प्टी होगा, ये रोज एम्प्टी हो गए। अभी हमें इसमें एलिमेंट इनपुट लेने का यूजर से, तो उसके लिए फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉल, अभी हम इनर जो फॉर लूप चलाएंगे वो कॉलम के लिए चलाएंगे, मतलब कॉलम बाय कॉलम हमारे पास यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा। मतलब पहले हम यूजर से 1 इनपुट करेंगे जो कि 0th कॉलम पे प्रेजेंट है, बाद में यूजर से 2 इनपुट लेंगे जो कि फर्स्ट रो के फर्स्ट सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरह से फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉल एक्स इक्वल टू इनपुट एंटर द एलिमेंट, तो बाय डिफॉल्ट जो वो हम इनपुट लिखते हैं वो स्ट्रिंग में होता है, तो हमें इंटीजर में पार्स करना है, तो यहाँ पे हमने इंट ऑफ इनपुट लिखा है यहाँ पे। तो ए डॉट अपेंड ऑफ एक्स, तो हमें क्या करने का है, जब भी यूजर इनपुट करेगा कॉलम में तो हमें उसको ये जो रो है यहाँ पे रो का लिस्ट है उसमें हमें अपेंड करने का है। मतलब क्या होगा अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा लिस्ट एम्प्टी था इस तरह से। अब यहाँ पे फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉल एक्स इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट, अगर यूजर ने 1 इनपुट किया तो यहाँ पे 1 जाएगा। बाद में फिर से ये फॉर लूप चलेगा फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉल टू एक्स इक्वल टू इनपुट, अगर सपोज सेकेंड टाइम यूजर ने इनपुट किया 2 तो यहाँ पे 2 फिल होगा, और ये जो है ये हमारा ए मैट्रिक्स है, राइट। अभी फिर से नेक्स्ट आइटरेशन में ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 2 था, तो 0 और 1 एक्सिस होगा, 1 लेस देन 2, तो 0 और 1 एक्सिस होगा। बाद में अभी यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स डॉट अपेंड ए, मतलब क्या कि अभी ए को हमें अपेंड करने का है ये आउटर मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे ये ए को हम अपेंड करें ये आउटर मैट्रिक्स में, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। अभी हमें आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब रो का वैल्यू से इंक्रीज होगा, तो अभी यहाँ पे 3 और 4 को हमें इनपुट लेने का है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये लूप चलेगा फिर से फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉल, तो कॉल का वैल्यू नेक्स्ट टाइम कितना होगा, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि सेकेंड रो के लिए रो का इंडेक्स होता है 1। बाद में फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉल, तो कॉल का वैल्यू कितना है, 2 है, राइट। तो फिर से ये इनर लूप चलेगा, अभी फिर से वो यूजर से इनपुट लेगा एक्स इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट। अभी यहाँ पे एंटर द एलिमेंट, यहाँ पे अगर सपोज यूजर ने 3 इनपुट किया तो यहाँ पे जाएगा ए मैट्रिक्स में ए डॉट अपेंड एक्स, ए मतलब रो डिनोट करता है, राइट। अभी सेकेंड टाइम फिर से ये लूप चलेगा फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉल, तो सेकेंड टाइम इसका कॉल का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे फिर से ये इनपुट लेगा और यहाँ पे स्टोर करेगा। तो सपोज यूजर इनपुट करता है 4, तो हमारे 2 रोज यहाँ पे इनपुट हो गए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स डॉट अपेंड ए करने का है, मतलब क्या, ये जो 3 और 4 का रो जो हमने फिल किया है यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में आपको अपेंड करने का है, मतलब कुछ इस तरह से 3,4, तो इस तरह से ये अपेंड होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स अभी रेडी है, सिर्फ हमें अभी रीड करने का है। तो रीड करने के लिए हम कैसे करेंगे, फिर से सेम लॉजिक लगाएंगे। पहले हम रो को आउटर लूप में रो को रखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ रो, बाद में फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉल, अब बाद में प्रिंट मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने जो कंसेप्ट बताया था कैसे एक्सेस करने का, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। और बाद में हर एक एलिमेंट के बीच में हमें गैप चाहिए, तो गैप के लिए हर एलिमेंट के बाद आपको एंड इक्वल टू ये लिखने का है, ये बेसिकली स्पेस देने के लिए हर एक एलिमेंट के बाद ये। बाद में लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पे प्रिंट हमें देने का है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से अब अगर हम ये प्रोग्राम रन करते हैं, तो सपोज यहाँ पे मैं रन करता हूँ अभी प्रोग्राम, रन पाइथन फाइल,
तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज पूछेगा और नंबर ऑफ कॉलम पूछेगा। सपोज मैं 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे बना रहा हूँ, तो नंबर ऑफ रोज होगी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स होगी 3। अभी एंटर द एलिमेंट, अभी यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं हम, तो हम एंटर करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे सेकेंड रो के एलिमेंट हम एंटर करेंगे 4 5 6। अभी थर्ड रो के 7 8 9। अभी एंटर किया तो हमें मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 9, राइट। तो इस तरह से ये होगा मैट्रिक्स का प्रोग्राम। तो इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो होप यू ऑल like this video, so do like and subscribe my YouTube channel for more such videos. Thank you.